कक्षा 7 लेसन 7 पाठ 7। द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, किंग राजा, जिम्मेदार राजा। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time, बहुत समय पहले एक बार, there was a king, एक राजा था जो नदी के किनारे, banks of river नदी के किनारे महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे, इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, हर बार वह अपने रथ पर बाहर घूमने जाता। ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, वह सड़क पर पत्थर और गंदगी पड़ी देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, हर बार जब वह अपनी नाव से जाता था, He found the river very dirty. उसने नदी को बहुत गंदा पाया, उसको नदी बहुत गंदी मिली। Alas, अफसोस। Why are my people so irresponsible? मेरी प्रजा, मेरे राज्य के लोग कितने लापरवाह क्यों हैं? He moaned. उसने मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहा, गहरी सांस लेते हुए कहा। Why do they not keep the roads clean? वह सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं? He thought for a while and said, उसने ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, I must teach them a lesson. मुझे उन्हें सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, अवश्य ही मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। One night, एक रात, he took a bag of gold coins with him and went to the main road. एक रात उसने सोने के सिक्के का बैग अपने साथ लिया और मुख्य सड़क पर आ गया। His वजीर was also with him. उसका वजीर भी उसके साथ था। He saw a pit in the middle of the road. उसने सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा देखा। He put the gold coins in it. उसने उसमें सोने के जो सिक्के थे वो रख दिए। Then the king and the वजीर covered the pit with a big stone. उसके बाद राजा ने और उसके वजीर ने उस पिट गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। Next day, a man came along the road in his cart, which was full of coal. अगले दिन एक व्यक्ति कोयले से भरी हुई गाड़ी लेकर उस रोड से निकला। He saw the big stone in the middle of the road. उसने सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा। But he was not worried about it. लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। He drove his cart around the stone. उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के साइड से दूसरी तरफ से आगे बढ़ा लिया। Then another man came along. उसके बाद दूसरा आदमी आया। With a flock of sheep and goats. बकरियों और भेड़ों के झुंड के साथ दूसरा आदमी आया। The man did not pay attention to it. आदमी ने उस पत्थर पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। And drove his flock round the other side of the stone. और अपने भेड़ बकरियों के झुंड को पत्थर की दूसरी तरफ से ले गया। Many other people also passed along the same road. बहुत सारे दूसरे लोग भी इसी सड़क से गुजरे। But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. लेकिन सारे व्यक्ति इतने ज़्यादा लापरवाह थे कि उन्होंने पत्थर को हटाने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करी, मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं की पत्थर को हटाने की। Finally the king, आखिरकार में राजा ने called all the people of his kingdom and said, अपने राज्य के सारे लोगों को बुलाया और कहा, Come, आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आओ और सड़क से पत्थर को हटाओ। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। तो राजा ने सारे लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि आओ और अब पत्थर को सड़क से हटाओ। लोगों ने जब पत्थर को हटाया तब सोने के सिक्कों को वहां देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कोइंस अंडर द स्टोन। यहाँ देखो कि यहाँ पर सोने के सिक्के थे पत्थर के अंदर। बट नो वन
bothered to remove the stone, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की. So no one deserves these gold coin, इसलिए कोई भी ये सोने के सिक्के डिजर्व नहीं करता, मतलब सोने के सिक्के के योग्य नहीं है. Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. अगर आप जिम्मेदार होती और आपने पत्थर को हटाया होता तो ये सोने के सिक्के आपके होते. द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, मतलब अपनी प्रजा से ऐसा कहा. द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया. टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्के मेरे महल में ले जाओ. आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. ऐसा सुनने के बाद लोगों को शर्म महसूस हुई, उनमें शर्म आई और उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उन्होंने अब जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया. और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब इस चैप्टर के शब्दार्थ: इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, चैरियट रथ, मोंड आहभरी वजीर, कार्ट लकड़ी की गाड़ी, बॉदर चिंतित, फ्लॉग झुंड, स्टंड चकित हुआ, डिजर्व्स योग्य होना, अशेम्ड शर्मिंदा हुआ. और अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing.